हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। आज इस क्लास में, चूंकि लास्ट के कुछ क्लासेस जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने अटेंड किया है। पहला तो मेरा ये कहना है कि डिप्रिसिएशन चैप्टर आपका अच्छा जा रहा है। समझ में आ रहा है सब कुछ? कैलकुलेशन से लेके जर्नल एंट्रीज तक सब समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग एवरी पॉइंट विच आई टीच यू? देखिए, कभी कभी ना आपको क्लास से ज्यादा सेल्फ स्टडी काम करता है। हमारे पास एक लिमिटेड कंटेंट होता है, किसी भी टीचर के पास, हमारे पास हो चाहे किसी भी टीचर के पास हो, वी हैव अ लिमिटेड कंटेंट टू एक्सप्लोर विथ यू, टू एक्सप्लेन यू। ठीक है? आपको जो पर्टिकुलर टॉपिक सिखाया जाता है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो अकाउंटेंसी प्रैक्टिस की चीज है। बचपन से हम लोग 10th क्लास तक पढ़ते आए हैं मैथ्स। कॉमर्स में भी बच्चे मैथ्स लेते हैं। सोचिए वो बच्चे कैसे मैथ्स को हैंडल करते होंगे जो मैथ्स के साथ साथ, अकाउंट्स के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ते हैं, तो उसमें भी मैथ्स रहता है। तो अकाउंटेंसी और मैथ्स कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा। फिजिक्स ही आप पढ़ रहे हैं, आपको फिजिक्स में महारत हासिल करना है, बहुत अच्छा डीप स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स का आप, तो आपको फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स का क्या लैब नहीं कीजिएगा? आप में से कोई बता दे जो गवर्नमेंट स्कूल से अगर कभी पढ़ा हो, और कुछ अच्छे स्कूल्स को छोड़ करके बाकी सभी स्कूल्स में प्रॉपर तरीके से बच्चों को लैब भी नहीं कराया जाता है, जिस कारण से उनका नॉलेज अधूरा रह जाता है। कंप्यूटर के बारे में हमें सिखा दिया जाए कि हाँ, आप देखते होंगे खासकर कंप्यूटर क्लासेस में क्या होता है कि आपको एक दिन थ्योरी पढ़ाया जाता है, दूसरे दिन उसी लैब में आपको प्रैक्टिस कराया जाता है, और जो आज लैब किया उसका कल थ्योरी होगा। समझ रहे हैं ना? कुछ ना कुछ आपको थ्योरी और लैब ऐसे करके प्रैक्टिस कराई जाती है कि हाँ, आपका थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। तो मेरा या किसी भी टीचर का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि उद्देश्य होता है, मोटो होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स, जितना आपको बेहतर तरीके से, एक से ज्यादा तरीकों से आपको एक्सप्लेन किया जाए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो डिप्रिसिएशन चैप्टर आपको अभी तक, जहां तक मुझे लगता है जहां तक कि आपको अभी तक समझ में आया होगा। जिन लोगों को समझ नहीं आया है अभी तक डिप्रिसिएशन चैप्टर, थोड़ा बहुत भी डाउट्स है, तो डाउट सेशन में आप लोग जरूर रुक करके, या जब स्पेशल हम किसी दिन डाउट का क्लास रखें तो उस दिन जरूर आकर के अपना डाउट सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्योंकि आप उसको बर्डन को बढ़ाते चले जाएंगे। और हाँ, पर्सनली लेंगे सिलेबस के बर्डन को, सिलेबस के प्रॉब्लम्स को आप पर्सनली लेंगे। जैसे बोलते हैं ना, कोई कुछ किसी को पब्लिकली बोलता है, आप उसको पर्सनली ले लेते हैं, वहां आपका ईगो हर्ट हो जाता है। तो वो नहीं करके हम क्वेश्चंस के प्रॉब्लम को पर्सनली लेंगे। सर, इट्स माय प्रॉब्लम, इट्स माय पर्सनल प्रॉब्लम, प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस। अगर इस तरह से आप किसी भी टीचर के साथ अपील करेंगे, जरूर समझाएगा आपको। बशर्ते फर्क क्या है, इस नेगेटिविटी वाली दुनिया में पॉजिटिविटी की कमी है। तो सही करने पर, सही सजेशन देने पर, सही समझाने पर लोगों की आंखों में लोग चुभने लगते हैं। कई बार मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती है, देर से मिलती है। बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपको बताऊं, श्रेयस अय्यर का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है आप लोगों ने? लगातार मेहनत करता है वो इंसान, आईपीएल में बेस्ट देता है, कप्तानी बेस्ट करता है। मैं किसी के लिए बायस नहीं हूं, आई एम जस्ट फीलिंग बैड फॉर दैट पर्सन। क्या इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में वो नहीं होना चाहिए था? क्या इंडिया के ओडीआई स्क्वाड में वो नहीं होना चाहिए था? वो तीनों फॉर्मेट का अच्छा बैट्समैन है। उसकी मेहनत, उसने चैंपियंस ट्रॉफी में इतना अच्छा खेला जिस कारण से हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, और एक एक प्लेयर का योगदान होता है उसमें, उसने बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट किया था। तो मेहनत करते जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेहनत छोड़ देगा, मेहनत करता रहेगा, जरूरत पड़ेगी वो जवाब देगा। ठीक है? तो कुछ लोग होते हैं बदनसीब, मेहनत करने के बाद भी उनको परिणाम नहीं मिलता है मन मुताबिक। उसको भगवान की मर्जी समझकर भूल जाना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। कीप लेबरिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, है ना? चलिए, इसी बात के साथ आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज आप लोगों को छोटा सा एक क्वेश्चन हम कराएंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। किस मेथड से बच्चों?
अब देखिए थोड़ा सा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो आप लोग डर जाएंगे कि क्या है। आपको मैंने पहले बता दिया था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में होता क्या है। फर्स्ट ईयर जो डिप्रिसिएशन होता है, सेकेंड ईयर वो डिप्रिसिएशन नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन इमेजिन करते हैं और हम 2 साल या 3 साल का ही बनाएंगे। कितने साल का बनाएंगे? उसको समझाने के लिए जब भी आप कोई चीज सीखते हैं तो उसको थोड़ा हल्का करके सीखते हैं। याद होगा शुरू में यही क्वेश्चन मैं आपको 2 साल 3 साल के लिए बना, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कल सिखाया आपको वो 4 साल का था कि नहीं था? 21, 22, 23, 24, 25, मतलब 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, 4 साल का था वो। तो वो जैसे जैसे हम अपना, जैसे वीडियो गेम में भी होता है, जैसे आसान लेवल क्रॉस करते हैं तो फिर हमको उससे थोड़ा टफ लेवल मिलता है, फिर उससे टफ लेवल मिलता है। तो अगर आपने क्लासेस को सही से अटेंड किया है तो आपको आगे चल के परेशानी नहीं होगी। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो आज का कंटेंट है वो ये है कि हमको करना है, किसके बारे में पढ़ना है आज? डिप्रेसिएशन अकाउंटिंग को फॉलो करना है, डिप्रेसिएशन अकाउंटिंग करना है, बट किस मेथड से? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो एक कंपनी है, एक फर्म है, मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है, उसने अपने बिजनेस में एक मशीन खरीदा, मशीन, वॉशिंग मशीन, कुछ भी, ज्यादातर मशीन ही मिलता है क्वेश्चन में, देखिएगा। एक मशीन खरीदा, वो खरीदा 1 अप्रैल को। कब खरीदा बेटा? 1 अप्रैल 2022 को खरीदा। कब खरीदा? मशीन का कॉस्टिंग था 90,000। कितना था मशीन का कॉस्टिंग? और इसका इंस्टॉलेशन चार्ज कितना था? 10,000। कितना? 10,000 रुपए था इसका इंस्टॉलेशन चार्ज था, 10,000। ठीक है बच्चों? ओके। 2022 में खरीदा। कब खरीदा? फिर 2023 में 1 जुलाई को इसने एक और मशीन खरीदा। उस मशीन का कीमत था 50,000, थोड़ा सा कम दाम का था वो। ठीक है? या मान लीजिए ना सेकेंड हैंड मशीन खरीदा। क्या खरीदा? सेकेंड हैंड मशीन खरीदा, उस पर कोई इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं था, वो मशीन आया और यूज करने लगा वो। बात समझ में आया? सपोज करिए आप एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं, आपके पापा एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं, स्प्लेंडर प्लस। क्या खरीदते हैं? स्प्लेंडर प्लस। तो नया खरीदते हैं तो उसमें क्या लगवाना होता है? पहले तो बहुत सारा चीज लगा के देता था, अब क्या क्या लगवाना होता है? सीट कवर तक आपको अपने से लगवाना पड़ता है, लेग गार्ड, उसका डिक्की, बहुत सारा चीज होता है ना, लगवाना पड़ता है। लेकिन आप अगर आपके पापा अगर अपने किसी दोस्त से या किसी हित से या किसी गांव के समाज के लोगों से स्प्लेंडर प्लस रनिंग गाड़ी, 1 साल पुराना गाड़ी खरीदते हैं, तो उनको उसमें कुछ लगाना है? वो देखे हुए हैं गाड़ी में क्या क्या है, देख के ना लिए हैं, डिक्की लगा हुआ है, लेग गार्ड लगा हुआ है, तो सेकंड हैंड में सब कुछ आपको ओके मिल गया। तो इंस्टॉलेशन मान लीजिए इस तरह का इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं था। अब देखिएगा इसमें क्या है। अब इसमें कहता है कि फर्स्ट मशीन जो था ना वो 2024 में 31 मार्च को बेच दिया गया। सोल्ड मशीन 1। कौन सा मशीन बेचा सत्यम? कब बेचा? 2024 में 31 मार्च को उस मशीन को बेच दिया 65,000 रुपए में। कितने में बेचा बेटा? बोलो 65,000 रुपीज। ठीक है? और पैसा जो है वो आपको रिसीव कर लिया। ठीक है? अब यहां बात क्या आता है, अगला पॉइंट, मशीन खरीदा भी गया, मशीन बिक भी गया, आपको रेट ऑफ डिप्रेसिएशन दिया है 10%, 10% पर एनम ऑफ डिप्रेसिएशन। ठीक है? मुझे चलिए उसके बाद रेट 10% पर एनम डिप्रेसिएशन का हो गया। इसके बाद बोलता है कि WDV से बनाइएगा और जर्नल एंट्री करिए। क्या क्या करिए? जर्नल एंट्री करिए और WDV से बनाइए। और हाँ ध्यान दीजिएगा, WDV से बनाइए। स्टेट लाइन मेथड से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बना लिए हैं, तो अब हम लोग बनाएंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, RBM, WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, DBM। तो अब आपको यहाँ पे जो मैंने आपको क्वेश्चन का कंटेंट लिखा है इसको 2 मोड में बनाएंगे। वो 2 मोड में से 2 मोड का नाम कोई जानता है क्या? किस किस मोड में बनेगा, किस किस मेथड से बनेगा? ये मेथड तो हमको चार्ज करना है कौन सा? WDV। जर्नल एंट्री करना है, उसके बाद हमको 2 तरीकों से इसको बनाना है। वो 2 तरीका बता सकता है क्या, कौन कौन है? प्रोविजन को मेंटेन करके या प्रोविजन को मेंटेन किए बगैर। ठीक है? चलिए तो आप लोग थोड़ा सा तैयार रहिएगा, कॉन्शियस रहिएगा। हम क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने जा रहे हैं आपके साथ, और आगे के लिए तैयार रहिए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले
हम इसका जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री जब करेंगे ना बेटा, तो हम थोड़ा सा जगह ले लेंगे प्रॉपर। तो 2022 में 1 अप्रैल को क्या खरीदा है? मशीन अकाउंट डेबिट टू, बोलते चलो, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 90,000। बोलिए भैया, 90,000। फिर 1 अप्रैल को उसमें इंस्टॉलेशन चार्ज भी लग गया, तो क्या एंट्री हो जाएगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू, बोलो, बैंक अकाउंट। कितना? 10,000। अब इस साल तो कुछ नहीं खरीदाया है, डिप्रिसिएशन कब कटेगा? 2023 में। ये केस 1 है, व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन। जब हम दूसरा केस बनाएंगे तो इसको मिटा देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन नहीं होगा तो डिप्रिसिएशन कहां कटेगा? मशीन अकाउंट में। तो यहां करेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? मशीन अकाउंट। कल मैंने बहुत प्यार से बताया था, बहुत, पता नहीं वो बैड लक था क्या था। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10,000 का डिप्रिसिएशन, 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। पूरा साल यूज हुआ है ना मशीन, ध्यान दीजिएगा। 2023 में कब? 31 मार्च को, ठीक। अब इस डिप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर कीजिएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? ठीक है, बोलो। फर्स्ट ईयर का हो गया। दूसरे साल डिप्रिसिएशन कटेगा कब? 31 मार्च 2024 को। उससे पहले ही वो परचेज भी कर लिया है, ध्यान दीजिएगा। परचेज कब किया है? 31 मार्च 2024 पहले आता है या 1 जुलाई 2023 पहले आता है? तो यहां पर 1 जुलाई 2023 को कर दीजिए। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 50,000। दूसरा मशीन है ना ये, नरेशन लिख देंगे, बिंग मशीनरी परचेज्ड, है ना। अब इसका जो एंट्री होगा, दूसरा साल का यहाँ पे बात करेंगे। अब ये 2024 में कटेगा कि 23 में? 23 में तो काट चुके हैं डिप्रिसिएशन ना। 24 में 31 मार्च को कटेगा ना। 24 में 31 मार्च को ये डिप्रिसिएशन कटेगा, तो क्या एंट्री करेंगे? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, बहुत गौर से देखिएगा, अभी हम दोनों मेथड से बताएंगे, हम ज्यादा मिटाएंगे नहीं, बस एडिट करेंगे थोड़ा सा इसी में। देखिए तो मशीन डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन कितना हो जाएगा? पहला मशीन पे कितना? 9,000। कितना? नहीं 9,000 नहीं, 10,000 का 1 लाख का मशीन था ना, 1 लाख में से 10,000 घट गया तो कितना बचा? 90,000। 90,000 का 10% कितना? 9,000। 9,000 हुआ। और दूसरा मशीन कितना खरीदे हैं? 50,000 का खरीदे हैं, लेकिन जुलाई 1 से 1 को खरीदे हैं, तो 9 महीने का ही ना निकलेगा। तो 50,000 रुपया इंटू 10/100, 50,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12। करो ना जल्दी। कितना? 3750। तो 9,000 प्लस 3750 यानी कि 12,750। कितना हो जाएगा? बोलना भाई, 12,750। अब इस डिप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर करेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। कितना? 12,700। ठीक बा? ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, एक वर्किंग नोट मान लीजिए, ठीक है। 31 मार्च को पहला का मशीन बिका गया, 31 मार्च 2024 को बेच दिया ना। हम ज्यादा आगे नहीं ले गए हैं, दो ही साल, चूंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का पहला क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, समझिएगा। तो होता क्या है बच्चों कि 31 मार्च को ही जो मशीन बिकाया, तो उसका
ईयर तो चेंज हुआ नहीं, तो ईयर कॉमन ऊपर में अभी है, तो यहां पर एंट्री कर देंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू, बेचते हैं तो उल्टा हो जाता है एंट्री, पता है ना, खरीद के लाए थे मशीन टू बैंक, अब बेचे तो बैंक टू मशीन, नथिंग डिफरेंट, बस इसको याद रखिएगा। कितना बेच रहे हैं? 65,000 में। ध्यान से देखिएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अब एक बात बताइए, अब प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? हमारे पास कोई संपत्ति था 5 साल पुराना, उसका हम 5 साल पुराना वैल्यू तो लेके नहीं ना जीते रहेंगे, 5 साल बाद उसकी वैल्यू अभी क्या है, रिसेंट वैल्यू, उसके हिसाब से ना प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। तो उसका जो वैल्यू है वो निकालेंगे। तो फर्स्ट मशीन हमने कितना में खरीदा था? 1 लाख में खरीदा था, अरे बोलो। तो 1 लाख में खरीदा, तो 1 लाख रुपए की मशीन है, और वो हमको 2 बार उस पे, एक बार 10,000 डिप्रिसिएशन लगा और दूसरी बार 9,000 लगा, मुझे तो 19,000 तो उस पे कट चुका है। तो 1 लाख रुपए की मशीन बच्चों अगर 19,000 घट जाता तो कितना बचता है? 81,000। तो 1 लाख रुपए का चीज हो गया कितना? 81,000। 81,000 रुपीज का चीज हम बेच दिए कितना में? 65 में। तो वो कितना लॉस हो गया? बोलिए। कल जो सिखाए थे कॉन्सेप्ट उसको ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। मशीन जब आया तो हमारे पास डेबिट कितना से हुआ? आपने लॉस 16,000 कहा है ना, हम मान लेते हैं, हम अभी इस पे दिमाग नहीं लगा रहे, हम दूसरे चीज पे दिमाग लगा रहे हैं। देखिए मशीन डेबिट में कितना हुआ था, जो मशीन हम बेचे उसका डेबिट क्रेडिट देखेंगे। एक तरफ डेबिट कितना है? 1 लाख। कितना है? 1 लाख। एक तरफ क्रेडिट कितना था? 10,000। डिप्रिसिएशन यहाँ मशीन पे करना है, कितना हुआ? 10,000। कितना हुआ? 1 लाख और 10,000 का कोई बैलेंस है? नहीं है। फिर 10,000 के बाद दूसरा का साल कितना कट गया? 9,000। तो जो टोटल कितना हो गया? इधर कितना है? तो कौन भारी होगा? 1 लाख वाला भारी होगा, ये 19,000 हल्का है, ठीक है। तो 19,000 में फिर कितना क्रेडिट हो गया मशीन? तो थोड़ा सा भारी हुआ, लेकिन अभी भी क्या है, इसके तुलना में हल्का है। तो इधर 1 लाख और इधर 84,000। तो इधर कितना निकालने का कॉन्सेप्ट तो है ना, लेजर सीखे है ना, इधर कम रहता है उधर बैलेंस गिरता है ना। लेकिन यहाँ बैलेंस नहीं गिराना है, यहाँ पर बैलेंस गिराएंगे कब? जब आगे अकाउंट कंटिन्यू करता है तो हम बैलेंस गिराते हैं, लेकिन यहाँ बैलेंस गिराने की जरूरत नहीं है। इधर 1 लाख है, इधर 84,000 है। 1 लाख और 84,000 का कोई कंपेरिजन है नहीं, हमको तो दोनों तरफ बराबर चाहिए, तभी ना अकाउंट क्लोज मानेंगे। अकाउंट क्लोज कब मानेंगे? जब दोनों तरफ बराबर है। मान लीजिए मदन नाम का एक आदमी है जिसका मेरे ऊपर 50,000 रुपया है, हम उसको 45,000 दे दिए, तो वो अभी भी हमको 5,000 के लिए नॉक करेगा ना। तो जब हमारा 5,000 हम उसको पेमेंट कर देंगे तब वो हमारा हिसाब क्लोज कर देगा, उसके बुक्स में मेरा नाम नहीं आएगा। तो इधर 1 लाख, इधर 84,000। तो इधर निकालने का कॉन्सेप्ट नहीं है कि 1 लाख में से निकाल लीजिएगा, नहीं, इधर ऐड करना होगा। और किस नाम से ऐड करना होगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस से। तो एक बात दीजिए, ध्यान दीजिए, मशीन को अभी कितना से क्रेडिट करना होगा? 16,000। कितना से मशीन को क्रेडिट करना होगा? इधर 1 लाख है और इधर 84,000 है, तो इधर 16,000 और डाल देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो मशीन जितना डेबिट था उतना क्रेडिट अभी हुआ है, ऐसे समझो। देखो यहाँ देखो, हमारा ये मशीन है, ठीक है, इसका डेबिट है बेटा 1 लाख। कितना है? 1 लाख। और इधर क्रेडिट है इसका 84,000। तो किधर कम है? तो इधर ना हमको 16,000 और लिखना होगा। तो मशीन क्रेडिट में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? चलिए मान लिया आपके नाम, आपके हिसाब से यहाँ पर टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट कह दिया आपने, हमने लिख लिया। आपने कहा कि सर ऐसे लिखिए, हमने लिख दिया, लेकिन उसके डेबिट में भी तो कुछ होना चाहिए। डेबिट में क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसका एक और नाम क्या लिख सकते हैं आप? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। आपको कौन अच्छा लगा दोनों में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखिएगा ना, थोड़ा सा सस्पेंस बना रहता है कि प्रॉफिट है कि लॉस है, लेकिन लॉस एंड सेल ऑफ प्रॉफिट लिखिएगा, सेल ऑफ मशीन लिखिएगा तो क्लियर पता है कि लॉस है। या ऐसे समझिएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब भी आपको डेबिट में दिखे मतलब वो लॉस में है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब भी आपको क्रेडिट में दिखे तो प्रॉफिट है। समझ गया? इससे ज्यादा लॉजिकली नहीं समझाया जा सकता है, हमको नहीं आता इससे ज्यादा लॉजिकल समझाने। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको डेबिट में दिख रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको क्रेडिट में दिख रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट। यहाँ देखिए डेप्रिसिएशन को भी ट्रांसफर किए हैं तो पीएल डेबिट में है,
एक तरह से लॉस है, नॉन कैश लॉस बोलते हैं। डिप्रेसिएशन को क्या बोलते हैं? नॉन कैश लॉस। क्या बोलते हैं? नॉन कैश लॉस। यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दें, बोलिए कितना हो जाएगा? 16,000। कितना हो जाएगा बेटा? 16,000। अब इसके आगे अकाउंटिंग नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हमने डिप्रेसिएशन काट लिया, ट्रांसफर कर दिया पीएल में। उसके बाद अब बोलोगे सर इस डेट को बेचे, उस डेट तक का डिप्रेसिएशन कट चुका है। यहाँ कट चुका है ना। इस 12,750 में 9,000 इस मशीन का भी शामिल था ना। अब इसके आगे हम एक मशीन खरीदें या बेचें, डजंट मैटर, वो आपको सिखाया गया है। खरीदने का क्या करना है, बेचने का क्या करना है, सारा ट्रीटमेंट आपको भली भांति आता है। तो क्लियर है यहाँ तक? अकाउंट बनाना चाहते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो अकाउंट में भी वही कॉन्सेप्ट होगा। अगर आपको मशीन अकाउंट बनाने के लिए दिया जाए तो बना लेंगे? थोड़ा बनाइए तो मशीन अकाउंट देखें। मशीन अकाउंट आप लोग बनाइएगा, वेट करिए थोड़ा सा। इधर देखिए, मिटा नहीं रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो भी ले सकते हैं। मशीन अकाउंट हम बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसी जर्नल एंट्री पे हम ये करना चाहते हैं कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होगा तो क्या करेंगे। अभी इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? विदाउट मेंटेनिंग द प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, हाउ मेनी अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड? एक बनेगा मशीन, दूसरा बनेगा डिप्रिसिएशन, बस। और कोई? बैंक बना सकते हैं, बनाने के लिए बहुत बन सकता है। बैंक भी आया ना कई बार, पीएल भी बन सकता है, लेकिन अभी पीएल पे दिमाग नहीं लगाना, पीएल में ट्रांसफर करके छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब इसको हमको बनाना है व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। इज नॉट मेंटेन में से खाली नॉट को हटा देते हैं। इज मेंटेन हो गया? बोलो बी लाउडर। तो मशीन टू बैंक पहला एंट्री सेम रहेगा, इसको कोई मतलब है नहीं है। मशीन टू बैंक दूसरा एंट्री भी वही रहेगा, इंस्टॉलेशन चार्ज का। तीसरा एंट्री क्या हो जाएगा? टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। कौन दिक्कत? अरे बोलिए भैया। दूसरा पीएल टू डिप्रिसिएशन यहां भी जाएगा, जो डिप्रिसिएशन करता है वो प्रोविजन मेंटेन हो या नहीं हो वो जाता है, कहां जाएगा? पीएल में। कोई दिक्कत? फिर दूसरे साल मशीन खरीदा, मशीन टू बैंक, कोई चेंज? दूसरे साल डिप्रिसिएशन टू मशीन जाएगा क्या? क्या होगा यहाँ पे? टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। कोई दिक्कत? अरे बोलिए नहीं ना। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिएगा इसमें, ठीक है, अब लास्ट में सेल करने से पहले क्या होगा? एक एंट्री इसमें बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? तो हम पीएल टू डिप्रिसिएशन कर सकते हैं, ये हम किए, अच्छी बात है। बैंक टू मशीन भी कर दिया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस भी निकाल दिया है। एक एंट्री से बढ़ जाएगा जो इसके ऊपर होना चाहिए था। वो क्या एंट्री हो जाएगा? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में हम उस मशीन का कितना काट के रखे हुए हैं जो मशीन हम बेच रहे हैं? 19,000। कितना? 19,000। कितना? 19,000। 19,000 को क्या करेंगे? अभी तक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कहां पे था? यहां भी क्रेडिट, वहां भी क्रेडिट, तो अब उसको कहां लिखेंगे? प्रोविजन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितना? ठीक है भैया, बस, नथिंग एल्स। अब बोलोगे सर प्रोविजन पे तो यहाँ काटे हैं 10,000 और वहां काटे हैं 12,000, 200, 300, 750, तो टोटल 22,750 हो गया ना। 22,750 में दूसरा मशीन का भी तो 3,750 है। एक मशीन जो बिका है उसका कितना है? कितना है उसका? 9,000। कोई आदमी, तुम्हारे चच्चा, अगर घर के अगल बगल के कोई चच्चा है और रहना नहीं चाहते हैं गाँव में, तो वहां से अब जब बेच कर जाएंगे तो अपना ही हिस्सा ना बेच के जाएंगे कि तुम्हारा भी बेच देंगे? तो जो मशीन बिक रहा है उसी का ना हिसाब होगा। जो मशीन अभी बचा हुआ है, अब इसके आगे का एंट्री आप चाहें तो इसके आगे का एंट्री ये भी हो सकता है कि हाँ एक और मशीन खरीदाया है या जो भी हुआ है। अब अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट भी हम दोनों मेथड से बनाते हैं, ठीक है। इसको मिटाया जाए। इसको आप लोग पहले एक बार समझ लीजिए बढ़िया से, एक नजर दौड़ा लीजिए बढ़िया से। जहां दिक्कत होगी प्लीज पूछ लीजिए, पूछते नहीं है आप लोग। बना है। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर सम अकाउंट्स व्हिच आर नेसेसरी।
तो अब बताइए, दो मेथड्स मैंने बताया, व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज मेंटेन, व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन। तो आप देखिएगा यहाँ पे मैं बोर्ड के दो टुकड़े करता हूं, ठीक है। पहले तो आप यहां बनाएंगे केस 1 में, व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज मेंटेन, व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज, यहां पर व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन, ठीक है। बहुत अच्छा, ये दूसरा तरीका है। तो पहले हम इसमें बनाएंगे कौन कौन सा अकाउंट, पहले बनाएंगे इसमें हम लोग मशीन अकाउंट। क्या बनाएंगे? मशीन अकाउंट। दोनों मेथड में हम मशीन अकाउंट बनाएंगे। देखो यहाँ छोटा सा इसलिए बनाया कि आपको तरीका समझ में आ जाए, मेन तरीका होता है। आपके लिए हम बनाने नहीं जा रहे हैं एग्जाम में, नहीं देखिएगा कभी समझ में नहीं आएगा। डेट पर्टिकुलर वगैरह सब आता है ना आप लोगों को समझ में? चलिए, तो उसमें दिमाग नहीं लगाते हैं, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखिए डेट में क्या होगा, परचेजिंग का डेट। क्या देखिए 2000 क्या तारीख है, टू बैंक 90,000। फिर उसी तारीख को बोलिए ठीक है। यहां भी दूसरा मेथड में भी साथ साथ बनाते चलते हैं, मजा आएगा। कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट की जरूरत होती है। तो बैंक अकाउंट कितना, 90,000। फिर टू बैंक अकाउंट, ठीक है, कितना। अब बताइए बच्चों कि डिप्रिसिएशन किस में लिखे भाई में, उधर वाले में किधर वाले में? व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन, इसमें ना डिप्रिसिएशन जाएगा। इसमें तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है। दाल चावल खाने के लिए अलग से कोई कटोरा नहीं देगा आपको, कटोरी छोटी सी बाउल आपको अलग से नहीं मिलेगी। तो चावले पर रख के ना दाल खाएंगे, लेकिन चावल की दाल के लिए अलग से प्लेट है, सब्जी है के लिए अलग है, तो फिर आप अलग अलग करके खाएंगे। तो यहाँ पर आपको डिप्रिसिएशन को इसी में डालना है, बिकॉज आपके पास अलग से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नाम का अकाउंट नहीं खोलना है। बस समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 2023 में 31 मार्च को बाई क्या क्या होगा, बाई डिप्रिसिएशन कितना कितना होगा, एक दिन बीच करके तुम लोगों को क्या हो जाता है, 10,000 रुपया, ठीक है। कितना हो गया टोटल इधर का, 1,00,000। यहां पर बैलेंस शीट कितना हो जाएगा, 90,000, ठीक। बोलो चलो नेक्स्ट, अगला जो है हमारा अगला साल 2023 में 1 अप्रैल को टू बैलेंस पीडी, सीडी के बाद बीडी ना आएगा जी, कितना, 90,000। अब इसका डिप्रिसिएशन कब कटेगा, 31 मार्च 2024 को। लेकिन भैया उससे पहले 1 अक्टूबर को एक मशीन, 1 जुलाई को एक मशीन खरीदाया भी तो है, बोलिए। M2 खरीदाया है ना, कितने का, 50,000 का। अच्छा, इसको घेरना भी नहीं है, इसी साल सारा खेला हुआ है। हाँ चलिए, 2024 में 31 मार्च बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। बैंक टैंक बाद में बिकाएगा तो पहले डिप्रिसिएशन तो कटेगा ना उस पे। अच्छी बात यह है कि साल के अंत में बेच रहा है, बीच में बेचता था फिर लफड़ा निकलता होता था, उतना दिन का डिप्रिसिएशन निकालना पड़ता। यहाँ क्या है, अब लगता है बच्चा सब मेरा समझदार हो रहा है, क्वेश्चन के साथ साथ चल रहा है मेरे साथ, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, बैंक से बेचने से पहले डिप्रिसिएशन कितना है इस पे, दोनों का सिन पे तक कटेगा।
इस पे 9 महीने का और इस पे पूरे 1 साल का, तो 9,000 प्लस 3750, तो यानी कि 12,750। आप लोगों ने वर्किंग नोट 2 बनाया होगा, मैंने किया था इसलिए मुझे याद है, 2 नंबर मैंने लिख दिया। ठीक है, हो गया। अब इसी डेट को मशीनमा को बेचियो दिया है, कितना में बेच दिया है? हाँ, बोलते चलिए 65,000। ठीक है, 65,000 कितना? बहुत ही अच्छा। अब जिस डेट को बेचा था उस डेट को प्रॉफिट लॉस भी तो हुआ होगा, तो प्रॉफिट लॉस कितना हुआ भैया? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 16,000। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिएगा, हो गया सारा चीज यहाँ पे। अब इसको हमको बैलेंस करना है, क्या करना है बोलते चलो। देखो कितना हो जाएगा टोटल करके, यहाँ पे 140, कितना हो रहा है? 140, यहाँ पे भी 140 बाय बैलेंस सीडी कितना? बाय बैलेंस सीडी कितना? इसमें से घटाओ। अरे 65 और ये मिलके 84 हो गया, और 84 इधर कितना है? सीधा से समझो ना कि इसका हिसाब क्लियर हो चुका है, तो घटाना किस में से है? 50,000 में से इसका डिप्रेसिएशन 3750 कितना? तो 46,000। आप एक काम कर लो, इसमें से आप तीनों को जोड़कर घटाओगे ना तो इतना ही आएगा, क्योंकि भैया 90,000 का तो हिसाब हो चुका है। ठीक है, 90,000 का तो हिसाब क्लियर हो चुका है। फर्स्ट मशीन इज सोल्ड आउट, तो उसका कुछ नहीं बचा है। डेबिट क्रेडिट इक्वल हुआ तभी वो बंद हुआ। दूसरा मशीन कितना था? 50,000, उसमें से कितना घट चुका है? 3750, तो उतना ही घट के जो बचेगा वो जाएगा। अब यहां देखो हमारे पास 2024 में बेटा 1 अप्रैल को, डोंट टॉक प्लीज, टू बैलेंस बीडी हमारे पास में कितना है? ठीक बा, चलिए ये हो गया एक मेथड से मशीन अकाउंट। दूसरा मेथड से मशीन अकाउंट जब बनाएंगे तो क्या बैलेंस में डिप्रेसिएशन कुछ होता है? इधर 2023 में 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी कितना? बट हाँ 1,00,000, हमको लगा डिप्रेसिएशन कटेगा 1,00,000। ठीक है ना, कितना हो जाएगा टोटल? इधर भी 1,00,000 और इधर भी 1,00,000 मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसको 2023 में 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी बोलिए 1,00,000, क्योंकि डिप्रेसिएशन आप इसमें तो डाले नहीं है, ये हो गया। फिर 1 जुलाई को टू कितना? 50,000। ठीक है, बुझाया? चलिए अब देखिएगा, अब इस साल 2024 में 31 मार्च को बेच दिए कितना में? बोलो। ठीक है, अब बेचे हैं तो उस डेट तक हमको कुछ प्रोविजन भी किया गया होगा ना, तो कितना प्रोविजन किया गया था इसके नाम से? तो लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन कितना? 19,000। ठीक है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन में ट्रांसफर किए थे ना 10,000 और 9,000, इसका हो गया। फर्स्ट मशीन का बेच दिए, अब बेचे तो प्रॉफिट लॉस भी हुआ होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 16,000। कोई दिक्कत? चलिए अब बचा हुआ जो मशीनमा है उसका बैलेंस तो वैसे रह जाएगा ना, क्योंकि उसका प्रोविजन तो कट रहा है अलग, तो छोड़ेंगे नहीं, जैसे था वैसे ही छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिए 1,50,000 इधर हुआ, आप एक बार गौर से देखिएगा ना, तो आप इन तीनों को जोड़िएगा तो आपको 1,00,000 आ जाएगा। 85,000 65,000 प्लस 19,000 84,000 और 16,000 1,00,000 हुआ। तो बचा हुआ जो बचा हुआ बैलेंस है वही ना अगला मशीन का बैलेंस बच गया है, कितना? 50,000। यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, बुझाया? उसूलों पे जब आँच आए तो टकराना
जरूरी है। बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ठीक है, नोट कर लीजिए बात को भी और क्वेश्चन के आंसर को भी। इसके आगे आपको इस मेथड में कौन सा चीज बनाना है? इस मेथड में आपको बनाना है प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन। इस मेथड में क्या बनाना है? डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन तो इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा। तो अब आपको क्या करना है, पहले हम चाहें तो डिप्रेसिएशन अकाउंट बना ले। डिप्रेसिएशन अकाउंट बनाने के लिए क्या करना है? डिप्रेसिएशन अकाउंट टू मशीन बाई पीएल, टू मशीन बाई पीएल, 2 बार करना है बस। इसमें क्या करना है डिप्रेसिएशन अकाउंट में? टू प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन बाई पीएल, टू प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन और बाई पीएल। एक अकाउंट खाली इशू करता है, वो है प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन, जो कि बच्चों को शुरुआत में समझने में परेशानी होती है। जो बच्चे नहीं ढंग से समझते हैं उनको परेशानी होती है। तो यहां पर हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट कहां पे है? इस मेथड से बनाएंगे तो डिप्रेसिएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन है ना, पहला साल कब है? 2023 में 31 मार्च को। तो 2023 में 31 मार्च को है तो इधर होगा 2023 में 31 मार्च। तो यहां लिखेंगे बाई डिप्रेसिएशन अकाउंट। कितना? 10,000। फिर इसका जो है वो 10,000 रुपए यहां हो गया। अब इसी चीज को टोटल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और 31 मार्च को ही क्या कर देंगे? टू बैलेंस सीडी 10,000। फिर 2024 में 1 अप्रैल को क्या है? बाई बैलेंस बीडी कितना? 10,000। फिर बाई डिप्रेसिएशन कितना? 12,700। इसमें से कितना डिप्रेसिएशन यहाँ ट्रांसफर कर दिए हैं? 2024 में 31 मार्च को मशीन कौन बेचे हैं ना, तो मशीन जब बेचे हैं तो उसके ऊपर जितना प्रोविजन किया होगा वो तो जाएगा ना। उसमें लिखेंगे टू मशीन अकाउंट 19,000। जो बचेगा वही बैलेंस होगा। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, नजर हटी, दुर्घटना घटी। 22,750, इधर भी 22,750, इधर हो जाएगा टू बैलेंस सीडी 3,700। और भी किसका है? क्लियर क्लियर दिख रहा है कि दूसरा का मशीन का है। किसका है? यहाँ पर 2024 में 1 अप्रैल को, 24 में कि 25 में? अच्छा, ये बैलेंस सीडी तो 2025 में ना निकलेगा? नहीं, 24 में। 24 में डिप्रेसिएशन बैलेंस 1 अप्रैल 2023 को ना, यहाँ 23 होगा, इसी से गड़बड़ा गया ना। 23 हो गया, 23 से ये 24 हो गया। 24 के 31 मार्च को और फिर 1 अप्रैल 2024 को हमारा बाई बैलेंस बीडी कितना है? 3,750। आई होप आपको ये क्वेश्चन और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में भी बहुत चैलेंज नहीं होता है। मेन दिक्कत क्या है, मैंने पहले ही कहा था कि बनाने में परेशानी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन से क्रिएट होती है और किसी चीज से नहीं। कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है, कैलकुलेशन आपको दोनों मेथड से अगर आता है तो एंट्रीज और अकाउंटिंग में कोई इशू नहीं होगी। आपको एंट्री वैसे ही करना है। अच्छा, डिप्रेसिएशन काटना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से और स्ट्रेट लाइन मेथड से, दोनों मेथड से काटना है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का एंट्री होगा डिप्रेसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन या डिप्रेसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन, यही ना होगा। तो वो दोनों मेथड में होगा, सेम एंट्री होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर ये एंट्री होगा तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में भी यही एंट्री होगा, बस अमाउंट का हेरफेर होगा। समझ रहे बात? कितना भी मशीन खरीद लीजिए, कितना भी मशीन बेच लीजिए, आप देखिए ट्रेन जो बनती है, ट्रेन एक बार में पूरा बनता है क्या? बोगी बोगी बना के ना उसको जोड़ते हैं। तो एक मशीन खरीद रहे हैं, 2 मशीन खरीद रहे हैं, फिर पहला मशीन बेच दे रहे हैं, फिर दूसरा मशीन खरीद ले रहे हैं,
फिर उसको बेच दे रहे हैं, फिर तो ये आपको अगर एक या दो के साथ खेलने आ गया तो आप हजारों के साथ खेल लीजिएगा। समझ में आई बात? एक टुकड़ा अगर आपको असेंबल करने आ गया कि कैसे इसका एडजस्टमेंट करना है, तो आप उसके साथ साथ उस क्वेश्चन में अगर आपको 75 को मशीन दे देगा तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक और तरह का क्वेश्चन है जो हम लोग आगे वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में प्रॉपर दे देगा 4 साल का डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग करना है आपको, और उसमें से 2 साल करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से और 2 साल करना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। शुरुआत के 2 साल बाद ये हो जाता है। तो उस तरह का भी क्वेश्चन चैलेंजिंग होगा, इसके लिए हम लोग अगले वीडियो में अगले क्लास में बात करेंगे। राइट, समझ में आया अभी का? चलिए अभी आपको एक होमवर्क दे देते हैं, क्वेश्चन प्रॉपर अपना इमेजिनेशन से किया हुआ बनाया हुआ क्वेश्चन दे देते हैं आपको। उस क्वेश्चन को आप घर से बनाकर आएंगे और फिलहाल इसको एक बार समझेंगे, कॉन्सेप्ट को, वीडियो को एक बार देख लेंगे जाकर के, समझ में आएगा और शेयर भी कर देंगे। आपको अच्छा लगेगा वीडियो, फिर से बता दूं कि जितने भी सारे आपके फ्रेंड्स हैं, खास करके डिप्रिसिएशन चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, समझाइए, पहुंचाइए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी हिट कर देंगे ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।